नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डिटेल ऑफ नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। प्रश्न क्रमांक 1 है, प्रधानमंत्री मोदी में 216 फुट की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे। तो हैदराबाद में 216 फुट की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण करेंगे, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में 216 फुट के स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ये रामानुजाचार्य की मूर्ति शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। रामानुजाचार्य का आंतरिक गर्भगृह 120 किलोग्राम सोने से बना है, जो इस धरती पर संत के 120 वर्षों के उपलक्ष्य में है। मूर्ति पंचलोहा से बनी है, जो 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पित्तल और जस्ता का मिश्रण है, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 2, अंकटाड के निवेश रुझान मॉनिटर के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का प्रवाह 2021 में गिर गया है। तो 26% गिर गया है, ये इसका सही उत्तर है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह में पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में 26% की गिरावट आई है। अंकटाड UNCTAD के निवेश रुझान मॉनिटर के अनुसार 2021 में कम विलय और अधिग्रहण M&A दर्ज होने के कारण भारत में FDI प्रवाह में कमी आई है। 2021 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह ने एक मजबूत प्रतिक्षेप दिखाया। ये 2020 में $929 बिलियन से 77% अधिक बढ़ा है, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बना है? तो प्राजक्ता कोली, बी इसका सही उत्तर है। अभिनेत्री प्राजक्ता कोली भारत की पहली UN डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है। UNDP इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में वह जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के नुकसान के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करेगी। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य, महिला अधिकार और बालिका शिक्षा की दिशा में उनके काम के लिए इस उपाधि से सम्मानित किया गया है, इसलिए भी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4, सरकार ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति ज्वाला को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन में किया गया था। तो अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 1972 में किया गया था, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। सरकार ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को किया था, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में जारी रिपोर्ट बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, रिपोर्ट नीति आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। 2, रिपोर्ट RBI के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उदार दिशा निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों EV को शामिल करने की सूचना देने के लिए सिफारिशें प्रदान करती है। सही कोड चुनें, तो बी इसका सही उत्तर है। केवल दूसरा कथन सत्य है। पर नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI और RMI इंडिया द्वारा बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम में खुदरा ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की मान्यता के महत्व को रेखांकित करती है। ये RBI के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उदार दिशा निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की सूचना देने के लिए सिफारिशें प्रदान करती है, इसलिए भी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 6, जनवरी 2022 में भारत और ने अपने मौजूदा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो श्रीलंका और भारत ने अपने मौजूदा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, इसलिए ए इसका सही उत्तर है श्रीलंका।
भारत और श्रीलंका ने अपने मौजूदा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत श्रीलंका 5वीं संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। दोनों देशों के बीच सहयोग कार्यक्रम POC के लिए अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकी, उद्योग और बायोटेक जैसे नए क्षेत्रों को भी पहचान की गई। इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 7, ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन के संशोधित दिशा निर्देश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. ये दिशा निर्देश पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए हैं। 2. ये दिशा निर्देश स्वामित्व योजना और रुर्बन मिशन का भी समर्थन करेंगे। तो सी इसका सही आंसर है। एक और दोनों कथन सही है। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन दिशा निर्देश जारी किए हैं। संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन दिशा निर्देश पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए हैं। RADPFI दिशा निर्देश में ग्राम नियोजन योजना VPS शामिल है। ये दिशा निर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेंगे। RADPFI दिशा निर्देश स्वामित्व योजना और रुर्बन मिशन का भी समर्थन करेंगे। इसलिए सी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 8, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण SEIAA को रैंकिंग प्रदान करेगी। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. प्रस्तावित रैंकिंग प्रणाली के तहत SIAA को 5 मापदंडों और 0 और 10 के बीच वर्गीकृत किया जाएगा। 2. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण SEIAA जो कम से कम समय में परियोजना को मंजूरी देगा उसे सबसे कम रैंकिंग मिलेगी। सही कोड चुने। तो इसका सही कोड है D, यानी इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय विकास परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी EC देने की गति के आधार पर राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण SEIAA को रैंकिंग प्रदान करेगी। प्रस्तावित रैंकिंग प्रणाली के तहत SEIAA को 5 मापदंडों पर 0 और 1 के बीच वर्गीकृत किया जाएगा। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण SEIAA जो कम से कम समय में परियोजनाओं को मंजूरी देगा उसे सर्वोच्च रैंक मिलेगी। इसलिए D इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में भारत और के विशेषज्ञों ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कोष तकनीकी नवाचार कोष के दायरे के विस्तार पर चर्चा की। तो भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने ए इसका सही उत्तर है। भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने 8वीं शासी निकाय की बैठक में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष के विस्तार के दायरे पर चर्चा की। दोनों देशों ने $5.5 मिलियन की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजना को भी मंजूरी दी। 8वीं प्रबंध निकाय के सदस्यों ने चल रही I4F परियोजना की स्थिति पर भी चर्चा की। भारत ने I4F कार्यक्रम को लागू करने के लिए GITA यानी ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस को नियुक्त किया गया है। इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 10, भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो विजय शेखर। बी इसका सही उत्तर है। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड मेंबर ICANN समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ने विजय शेखर शर्मा को एम्बेसडर नामित किया है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप सभी मान्य डोमेन नामों और ईमेल पतों की सार्वभौमिक स्वीकृति को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। विजय शेखर पेटीएम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO है। इसलिए बी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 11, कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेत KPI प्रकाशित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ए इसका राइट आंसर है कोयला दर्पण। कोयला मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेत KPI प्रकाशित करने के लिए एक पोर्टल कोयला दर्पण लॉन्च किया है। पोर्टल में कोयला उत्पादन, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की स्थिति, ब्लॉकों का आवंटन, प्रमुख कोयला खानों की निगरानी और कोयला मूल्य से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक होंगे। इसलिए इसका सही उत्तर है।
प्रश्न क्रमांक 12, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूएसएफबी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सी इसका सही उत्तर है विनोद राय। पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप प्रमुख विनोद राय को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूएसएफबी का स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राय के अलावा आरबीआई के पूर्व अधिकारी संदीप घोष, सिंडिकेट बैंक के पूर्व सीएमडी बसंत सेठ और आरबीपीएल बैंक के पूर्व अध्यक्ष सुभाष कट्टे को भी यूएसएफबी बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 13, नेताजी की मूर्ति किस स्थान पर बनेगी? तो इंडिया गेट पर बनेगी, ये इसका सही उत्तर है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो महान स्वतंत्रता सेनानी को एक उचित श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर ये बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा तेलंगाना के जेड ब्लैक ग्रेनाइट से बनी है और इसे अगस्त 2022 में इंडिया गेट पर कैनोपी के नीचे स्थापित किया जाएगा, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 14, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP नासा को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो जहावी डांगेती, डी इसका सही उत्तर है। जहावी डांगेती ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अलाबामा में केनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है। आंध्र प्रदेश की एक युवा लड़की जहावी डांगेती ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है। IASP द्वारा इस कार्यक्रम के लिए दुनिया भर से केवल 20 युवाओं को चुना जाता है, इसलिए टी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।